कश्मीर में कर्फ्यू लगे हुए आर्टिकल 370 को हटाए हुए 50 दिन हो गए हैं। इस दौरान कई सारा वफद गया है। एक वफद गया था औरतों का, जो वोमेन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जाकर के वहाँ जायजा लिया। मैम, आपने 3 सारी तंजीमों के साथ जाकर के वहाँ जायजा लिया है, तो आपने वहाँ क्या देखा है, क्या कुछ हो रहा है अभी कश्मीर में? हमने देखा कि हर जगह मायूसी फैली हुई है। अभी कोई भी कश्मीर का, अभी जहाँ जो रहते हैं कश्मीर में कश्मीरी लोग हैं, कोई भी इस डिसीजन के साथ नहीं है। एवरीबडी इज अपोजिंग दिस डिसीजन और हर लोगों के डे टू डे लाइव्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कश्मीरी जो कम्युनिकेशन सारे चैनल्स थे वो सब बंद हो गए हैं। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक खौफ का माहौल फैला हुआ है। लोग डरे हुए हैं कि कब आर्मी आएगी और उनके घर से जवान लड़कों को उठा के ले जाएगी। औरतें घूम नहीं पा रही क्योंकि उनको खौफ है आर्मी से। डे टू डे लाइफ खत्म हो चुकी है अभी कश्मीर में, और ये मैं कहना चाहूंगी ये हमारी सरकार ने किया है उनके साथ। अमित शाह जो वज़ीर दाखिला, वो कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, बस कुछ इलाकों में फोन और इंटरनेट बंद है और कुछ दिनों में भी सही हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल झूठ बात है। यही हम लोग क्योंकि 5.5 दिन वहाँ पे रह के आए हैं, बिल्कुल झूठ बात है ये। और अमित शाह ही नहीं, ये कोई भी अगर कह रहा है अभी कि सिचुएशन नॉर्मल है, या ये भी कह रहा है कि नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है, तो ये भी झूठ है। सिचुएशन वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है अभी, उसमें एक भी चीज नहीं है। ना अस्पताल ठीक से काम कर पा रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, पुलिस के पास उनकी गन्स ले ली गई है, आर्मी हर पुलिस का काम कर रही है, टॉर्चर हो रहा है, लोगों को प्रोटेस्ट अलाउ नहीं हो रहे। नथिंग अबाउट द सिचुएशन इज नॉर्मल। आप एक औरत हैं, वहाँ जो वोमेन है वो किस हाल में है, उन पर क्या गुजरी का, वोमेन के जो राइट्स है वो बरकरार है या उसका वायलेशन हो रहा है? नहीं, देखिए, जितनी कश्मीरी औरतों से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में माहौल हमारे लिए वी वर सेफ, हम लोगों के लिए पहले प्रॉब्लम नहीं थी। अभी उनको आर्मी से खौफ है, अभी वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। और ये आप एक माँ के बारे में सोचिए जिसके लड़के को उठा लिया जाता है। हम ऐसे कितनी माँ से मिले जिनके लड़के को उठा लिया जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कि वो है कहाँ। ऐसी बहनों के बारे में सोचिए। कश्मीरी इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों से हम मिले, हम एक जूनियर डॉक्टर से मिले, वो कह रही हैं हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पेशेंट्स पहुंच नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास स्पेशलिस्ट को फोन करने के लिए फोन लाइंस नहीं है। औरतों के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और ये हुए हैं इस एब्रोगेशन ऑफ 370 की वजह से। वहाँ लोग क्या चाह रहे हैं, इस मसले का हल क्या होगा? देखिए, मायूसी बहुत ज्यादा है और जिस तरह से हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है अभी कि आगे होगा क्या, वैसे ही वो लोग भी, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे होगा क्या। वो बस चाहते हैं, सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A जो है वो रिस्टोर हो। वो कह रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान के साथ रिश्ता ही यही था कि आर्टिकल 370 था, वो रिश्ता अब तोड़ दिया गया है, तो वो फौरन रिस्टोर हो और कश्मीरी आवाम का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा इस डिसीजन में कश्मीरी आवाम को इन्वॉल्व किया जाए। एक बात, आप लोगों की गिरफ्तारी की, ऑलमोस्ट कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया अब तक? तो ये तो डेटा हम बताया ही नहीं जा रहा है, लेकिन हर गांव में जहां हम पहुंच रहे हैं तो घर घर में ऐसे लोग हैं जो जेल में अभी बंद हैं, डिटेन करे हुए हैं। तो हजारों की तादाद में ये लोग हैं। हम लोग एक्सटेंसिवली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में घूमे, हर जगह हमें ऐसे परिवार मिले जहाँ पे लोगों फैमिली मेंबर्स बंद हैं जेल में अभी। तो ये है पंखुरी ज़हीर, जिन्होंने कश्मीर का दौरा किया, वहाँ जाकर के हालात को जायजा ली और देखा कि वहाँ किस तरह वोमेन के जो हुकूक है उसका वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही है और फौज वहाँ मजालिम ढा रही है। कैमरामैन मोहम्मद सरफराज के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।